या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री द्वितीय वर्ष के व्याकरण शास्त्र के प्रथम पत्र में जो अपत्याधिकार प्रकरण निर्धारित है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का, उसका अध्ययन अध्यापन हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसी की श्रृंखला में आज हम सूत्र संख्या 1198 नंबर का अध्ययन करेंगे। सूत्र आता है अणयोर अनार्षयोर गुरुपोत्तमयो शंग गोत्रे। अणयोर अनार्षयोर गुरुपोत्तमयो शंग गोत्रे, ये सूत्र है। सूत्र की वृत्ति में नीचे लिखा हुआ है त्र्यादीनाम अंत्यम उत्तमम तस्य समीपम उपोत्तमम। त्र्यादीनाम अंत्यम उत्तमम तस्य समीपम उपोत्तमम, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अर्थ भी देखेंगे अपन। गोत्रे यौ, गोत्रे यौ अण इयौ विहितौ अनार्षयो तदंतोर गुरुपोत्तमयो प्रातिपदिक स्त्रियाम संगादेश स्यात्। देखिए, गोत्रे, गोत्र में, यौ जो, अण इयौ विहितौ, अण और इय जो किया गया है, अनार्षयो अर्थात ऋषिवाचक अपत्य से भिन्न अर्थों में, ऋषिवाचक अपत्य से भिन्न अर्थों में जो अण और इय प्रत्यय कहा गया है, किया गया है। तदंत उपोत्तम, वह है जिसके अंत में ऐसा उपोत्तम गुरु वर्ण से युक्त ऐसा यदि कोई प्रातिपदिक शब्द है तो स्त्रीलिंग में शंग आदेश होता है, उसको स्त्रीलिंग में शंग आदेश होता है। अब यहां पर जो बताया गया है गोत्रयो अणयो विहितो अनार्षयो तदंतयोर गुरुपोत्तमयो प्रातिपदिको स्त्रियाम संगादेश स्यात्। अब यहाँ पर देखिए उत्तमम तस्य समीपम उत्तम, तो यहाँ ये जो बताया गया है वो किस प्रकार से है, तो त्रयादीनाम अंत्यम उत्तमम तस्य समीपम उपोत्तमम। देखिए, 3 या 3 से अधिक, त्रयाणाम 3 या 3 से अधिक वर्णों वाले शब्दों का जो अंतिम वर्ण रहता है उसकी उत्तम संज्ञा मानी जाती है, अर्थात उसे उत्तम कहा जाता है। और उत्तम संज्ञक वर्ण के पास में रहने वाला जो वर्ण है वह कहलाता है उपोत्तमम, अर्थात अंतिम जो वर्ण है, 3 या 3 से अधिक वर्ण जिस शब्द में है उसमें जो अंतिम शब्द है वो तो कहलाएगा उत्तम संज्ञा, और उसके पास वाला जो वर्ण है, उसके पास वाला जो वर्ण है वो कहलाएगा उपोत्तमम। इस प्रकार से जब इस प्रकार से यह आदेश हो जाएगा तो वहां पर फिर एक वार्तिक आती है हमारी। वार्तिक क्या, वो परिभाषा प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, अर्थात इस परिभाषा के बल पर जो अण और इय है, तो अण वाला तो हो गया अनंत और इय वाला हो गया इयंत, तो इस प्रकार से यहां पर जो ये आदेश होता है वो उन्हीं के स्थान पर होता है। तो यहां पर जो ये है, तो ये जो इस प्रकार से ये प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम ये जो बताया गया है, तो इस प्रकार से यह अण से तो अनंत और इय से इयंत का ग्रहण होता है, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इस परिभाषा के आधार पर। अब देखिए, अब यहां पर ये जो बताया गया है उत्तोपम गुरु वर्ण के होने पर ही, अब इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो इस वर्ण, ये जो सूत्र है, इस सूत्र की प्रवृत्ति कब होगी कि उपोत्तमम गुरु वर्ण के होने पर ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। इसका अभिप्राय इस प्रकार से निकलता है कि जिस प्रातिपदिक में कम से कम 3 वर्ण हो वहीं पर यह सूत्र लगेगा, वहीं पर इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार से जब हमें इनका, इस सूत्र का जो पदच्छेद वगैरह देखते हैं, इस सूत्र की ओर आगे जो इसने दिया है, तो निर्देश्यमाना स्यादेशा भवन्ति, ये वार्तिक, और ये वार्तिक परिभाषा, ये परिभाषा और दे रखी है। ये परिभाषा क्या है, तो देखिए, निर्देशमाना स्यादेशा भवन्ति, यहां पर इत्यणयोरेव, यहां पर ये जो परिभाषा है वह परिभाषा क्या कह रही है कि ये जो आदेश है वो आदेश निर्दिष्ट, जिसको निर्देश किया गया उसी के स्थान पर
होता है। तो इस परिभाषा के नियम से जो अंत्य के स्थान पर यह न होकर के अणंत और इयंत शब्दों में अण और इय इनके स्थान पर ही यह आदेश होगा। इनके स्थान पर यह आदेश होगा। क्या? संग आदेश। अब देखिए फिर आगे लिख रखा है इसने संगावितौ, अर्थात यहां पर जो संग आदेश है उस संग आदेश में से सकार और गकार इन दोनों की इत संज्ञा है, मात्र यकार ही इसमें से शेष बचता है। यहां पर इस प्रकार से ऐसा क्यों कहा? तो इसी सूत्र के अंतर्गत नीचे लिखा हुआ है यंगस चाप कुमुद गंधेर अपत्यम स्त्री कौमुद गंध्या, कुमुद गंधेर अपत्यम स्त्री कौमुद गंध्या वाराहिया। इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों प्रयोग जो दिए हैं उन दोनों प्रयोगों में यहाँ पर ये बताया है कि जो यंगस चाप दिया है तो यहाँ पर कुमुद गंध्या जो प्रयोग है उस कुमुद गंध्या प्रयोग में यंगस चाप सूत्र से जो चाप प्रत्यय होता है वह तब ही हो पाता है। देखिए किस प्रकार से प्रयोग बनेगा, देखते हैं अपन। कुमुद गंधेर अपत्यम स्त्री कौमुद गंध्या, कुमुद गंधेर अपत्यम स्त्री कौमुद गंध्या, इस प्रकार से इसका तो कुमुद गंधी की पौत्री, ये इसका अर्थ निकला हिंदी में। लेकिन देखिए आगे, अब जब इसका लौकिक कुमुदस्य गंध है इति कुमुद गंध है, कुमुदस्य गंध है इति कुमुद गंध है षष्ठी तत्पुरुष, कुमुद गंध एव गंधो यस्य, ऐसे ऐसा लौकिक विग्रह करने पर, ऐसा जब लौकिक विग्रह हम अपन करेंगे तो एक वार्तिक है सप्तमी उपमान पूर्व पद से उत्तर पद लोपस्य, इस वार्तिक से समास हो जाएगा और जो विभक्ति है उस विभक्ति का लोप होकर के और उत्तर पद जो गंध शब्द है उस गंध पद का भी लोप हो जाएगा। तो गंध पद का लोप हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा कुमुद गंध। कुमुद गंध बन गया। कुमुद गंध बनने के पश्चात उपमानाच इस सूत्र से जो अंतिम गंध के ध्य में जो अ है उसके स्थान पर इकार आदेश होकर के कुमुद गंधी बन जाता है। ये हमारा अपत्यधिकार से पूर्व ही बन गया। तो इस प्रकार से जब ये प्रयोग बन जाएगा तो कुमुद गंधे गोत्रापत्यम स्त्री इति विग्रहे, कुमुद गंधे गोत्रापत्यम स्त्री इति विग्रहे, कुमुद गंधे गोत्रापत्यम स्त्री इति विग्रहे, ये तो लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह में कुमुद गंधी घस इति अलौकिक विग्रह। अब यहाँ पर तस्यापत्यम सूत्र से अणप्रत्यय होने पर आदि वृद्धि और इकार का लोप होने पर, आदि वृद्धि और कौमुद गंधी के धकार में जो इकार है उस इकार का लोप होने पर कौमुद गंध बन जाएगा, कौमुद गंध बन जाएगा। कौमुद गंध बनने के पश्चात अब देखिए, अब यहां पर देखते हैं कि यहाँ 3 से अधिक वर्ण है और अंत्य वर्ण ध्य में जो अ है उस अकार के पूर्व वर्ण जो गकार है वो गकार में जो अकार है वो अकार गुरु संज्ञक है, क्योंकि उस वर्ण के आगे नकार और धकार का संयोग है, संयुक्त वर्ण है ये। तो संयुक्त वर्ण होने पर क्या होता है, संयोग गुरु सूत्र से इसकी गुरु संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से कौमुद गंधे शब्द का उपोत्तम वर्ण हुआ ग। अतः ये जो अड़ी और अनार से और उत्पम संगोत्र सूत्र वहां अणप्रत्यय वाले जो अकार है उस अकार के स्थान पर संग आदेश होकर के, अब संग आदेश हो जाएगा। तो गंध के ध में जो अ है तस्य अकार से स्थान है संग आदेश जाते सती संग में से अनुबंध लोप होकर के यह बचेगा तो कौमुद गंधे बन जाएगा। ये बन गया हमारा कौमुद गंधे। कौमुद गंधे बनने के पश्चात स्त्रीत्व विवक्षा में यंगस चाप जो सूत्र उसे चाप प्रत्यय होने पर कौमुद गंधे और चाप में से अनुबंध होने पर आ का सवर्ण से सवर्ण दीर्घ होकर के और ये बना हमारा कौमुद गंध्या और पुनः प्रातिसंज्ञा होकर के जो सु आता है सु इत्यादि का लोप होकर के और ये प्रयोग बन जाता है हमारा कौमुद गंध्या। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण इसने दिया है छात्रों वाराह्या, वराह की पौत्री, वराहस्य गोत्रापत्यम स्त्री, इस अर्थ में वराह घस अतीय सूत्र से इए प्रत्यय होता है, आदि वृद्धि हो जाएगी, अकार का लोप होकर के और वाराही बन जाएगा। ये प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु प्रत्यय शुभ का लोप इत्यादि वगैरह ये सब होकर के वाराही बन जाएगा। इत्यत्रापि यहाँ पर भी 3 से अधिक वर्ण है तो अंत्य वर्ण जो इकार है उस इकार के पूर्व रकार में जो आकार है वो आकार गुरु संज्ञक है,
इसीलिए यहाँ पर जो ये सूत्र है हमारा अनियोर अनार्सयोर गुरुत्वोपमयोर संज्ञ गोत्रे, इस सूत्र से जो इकार है उस इकार के स्थान पर शंग आदेश होकर, क्योंकि अण और ये के स्थान पर यह आदेश होता है, तो इस प्रकार से इसके स्थान पर यह आदेश होकर के और ये बनेगा वाराह्य। वाराह्य बन गया। वाराह्य बनने के पश्चात वो स्त्रीत्व वीक्षायाम यंग सूत्र से चाप प्रत्यय, चाप में से अनुबंध लोप होकर आ और सवर्ण दीर्घ होकर के ये बना वाराह्य। पुनः सु आएगा, उस सु का लोप होकर के और वाराह्य ऐसा प्रयोग बनता है। इस प्रकार से कौमुदगंध्या और वाराह्य ये दोनों प्रयोग बनते हैं। फिर देखिए इसमें इस सूत्र में प्रत्युदाहरण इसने दिया है। प्रत्युदाहरण क्या दिया है? अनार्सयो किम, अनार्सयो किम वासिष्ठी विश्वामित्री, अर्थात प्रकृत सूत्र में जो अनार्सयो पद ग्रहण किया गया है अर्थात ऋषिवाची से भिन्न, ऐसा शब्द होने पर ऋषिवाची अपत्य से भिन्न, तो यहाँ पर ऋषि वासिष्ठी ये वशिष्ठ है, तो वशिष्ठ से गोत्रापत्यम स्त्री, तो यहाँ पर वशिष्ठ का अपत्य, इसलिए यहाँ पर यह आदेश नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऋषियंधक वृष्णि कुरुभे से इस सूत्र से देख लेते हैं इस प्रयोग को भी। वशिष्ठ से गोत्रापत्यम स्त्री लोकी विग्रह और वशिष्ठ घस इति अलोकी विग्रह, और फिर बाद में ऋषियंधक वृष्णि कुरुभे से सूत्र से अनप्रत्यय हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, अकार का लोप होकर के और वासिष्ठ प्रयोग बनता है। वासिष्ठ प्रयोग बनने के पश्चात स्त्रीत्व वीक्षायाम टिड्ढाने से गीप होकर के वासिष्ठी ऐसा प्रयोग बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग बनेगा हमारी वासिष्ठी। विश्वामित्री भी इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि यहां पर भी विश्वामित्र ऋषि है। अब आगे देखिए, आगे इसने दिया गुरुपोत्तमयो किम, अर्थात यहाँ पर प्रकृत सूत्र में गुरुत्वोपमयो जो सूत्र बताया गया है उपोत्तम, उपोत्तम होने पर ही संज्ञा आदेश होता है। ऐसा क्यों कहा? यदि ऐसा नहीं कहते तो उपगो जो प्रयोग है वहां पर संज्ञा आदेश नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या है? उपगो गोत्रापत्यम स्त्री, इस विग्रह में अण आदिवृद्धि उकार को गुण और उसके स्थान पर अवादेश होकर के उपगो बनता है। इस उपगो में उपोत्तम वर्ण गय के गुरु संज्ञक नहीं होने के कारण, क्योंकि वह भी अण तो हो गया लेकिन गुरु संज्ञक नहीं है, गय में जो है वह गुरु संज्ञक नहीं है, इसलिए गुरु संज्ञक नहीं होने के कारण यहाँ पर संज्ञा आदेश नहीं हुआ है। अपितु टिड्ढाने से गीप होकर के ओपगवी ऐसा प्रयोग बनता है। आगे देखिए, आगे हमारा प्रयोग आया है, वो सूत्र आया गोत्रा अवयवात, गोत्रा वयवात, गोत्र अवयवा गोत्राभिमता कुलाख्या ततो गोत्रे विहितयोर अणयोर स्त्रियां संज्ञादेश स्यात् अगुरुपोत्तमार्थ आरंभ। देखिए गोत्र अवयवा गोत्राभिमुखा कुलाख्या ततो गोत्रे विहित, देखिए कुलाख्या कुल का सूचक, कुल का ज्ञान कराने वाला, या गोत्र का अवयव गोत्र के रूप में जिसको मान्यता प्रदान हो चुकी है, ऐसे ततो गोत्रे उस अर्थ में, विहित और अण इयों उस गोत्र में विहित होने वाले, विहित यानी जिसको कर दिया गया है, किनको? अण और इये प्रत्यय, अण और इये प्रत्यय जहां पर स्थापित कर दिए गए, जहां पर हो चुके हैं, ऐसे इन प्रत्यांत वाले शब्दों को, अण प्रत्यांत और इये प्रत्यांत वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में संग आदेश होता है। अब यहां से अगुरुपोत्तमार्थ आरंभ, यहां पर वहां पर तो गुरुपोत्तम अर्थ था, यहां पर अगुरुपोत्तम अर्थात बिना वहां गुरुत्तम होने पर भी यहां पर ये ऐसा हो जाता है। तो यहां पर देखिए गुरुपोत्तम होने पर जो पूर्व वाला सूत्र था, जो पहले वाला सूत्र था, वह सूत्र तो गुरुपोत्तम होने पर लगता था, लेकिन यह सूत्र गुरुपोत्तम न होने पर भी संग आदेश करेगा। तो यहां पर इस प्रकार से उदाहरण इस सूत्र के दिए हैं, पौणिक्या और भौणिक्या, पौणिक्या और भौणिक्या। अब यहां पर कुलाख्या किसे कहते हैं? कुल आख्या इति कुलाख्या, अर्थात जिसके नाम से संपूर्ण कुल का ज्ञान हो जावे, ऐसा कुलाख्या कहा जाता है। अब यहां पर उदाहरण दिया है इसने, पौणिक्या भौणिक्या, पौणिक्या और भौणिक्या, अर्थात
पुणिक कुल में उत्पन्न जो स्त्री है वो पौणिक क्या कहलाएगी, और दूसरा दिया है भुणिक, भुणिक कुल में उत्पन्न जो स्त्री है वो कहलाएगी भौणिक्या। तो यहां पर देखिए, पुणिकस्य अपत्यम स्त्री इति लौकिक विग्रह और पुणिक गस इति अलौकिक विग्रह। उसके पश्चात क्या होता है, अतीय सूत्र से ये प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय होने के पश्चात कृत तद्वित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिक से जो हमारा षष्ट्यंत गस है, इस गस का लोप हो जाएगा। पुणिक, ऐसा ही हमारा पुणिक प्लस ई वाला ई, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात क्या होगा, पै में जो उ है, इस उ को आदि वृद्धि हो जाएगी औ, और पुणिक के कै में जो ए है उसकी यचिभम से भयसंज्ञा होकर के यस्य तिथि से उसका लोप हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा पौणिकी, पौणिकी बन गया। पौणिकी बनने के पश्चात ये, क्योंकि इत्यत्रापि यह प्रत्यय अंत अस्ति, यह प्रत्यय अंत में है, इसलिए यहां पर क्या होगा कि गोत्रावयवाद जो सूत्र है, उस सूत्र से जो इकार है, तसे इकार से स्थाने शंग आदेश जाते सति, इकार के स्थान पर शंग आदेश हो जाएगा, शंग में से अनुबंध लोप होकर के ये बचेगा, और तो पौणिक्य बन जाएगा। उसके पश्चात यंगस चाप जो सूत्र है, उस यंग चाप सूत्र से चाप प्रत्यय होकर के, और चाप में से अनुबंध लोप होकर के आ बचेगा, अकसवण से सवर्ण दीर्घ होकर के ये बनेगा पौणिक्या। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा, उस सु का अलंग्य से लोप होकर के, और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा पौणिक्या। इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग बनेगा भौणिक्या। अग्रिम सूत्र है क्रोडादिभ्यश्च। अग्रिम सूत्र आया हमारा क्रोड्यादिभ्यश्च। स्त्रियाम शंग प्रत्यय, स्त्रियाम अर्थात इत्यत्रापि, देखिए क्रोडी आदि शब्दों से, क्रोड्यादिभ्य से, क्रोडी आदि शब्दों से गोत्र अर्थ में, क्रोडी आदि शब्दों से गोत्र अर्थ में शंग प्रत्यय होता है स्त्रीत्व वीक्षायाम, स्त्रीत्व के अर्थ में अर्थात स्त्रीलिंग में। अब यहां पर देखिए गुरुपोत्तमार्थ अन अन अण ये अर्थात आरंभ है, क्रोड्या व्याढ्या गौ कक्ष। देखिए यहां पर ये जो सूत्र है, पहले वाला जो सूत्र था, पहले वाला सूत्र तो पहले के जो दो सूत्र आ गए, इस सूत्र के पहले के दो सूत्र है, तो पहले वाला सूत्र था गुरुपोत्तम होने पर और अण और इय प्रत्यय होने पर, दूसरा केवल अण और इय होने पर यह कार्य होता था। किंतु ये जो सूत्र है तृतीय सूत्र, ये अगुरुपोत्तम और अनंत तथा अयंत न होने पर भी, अनंत तथा इयंत न होने पर भी ये कार्य करता है। तो देखिए इस प्रकार से जब यह, इसके उदाहरण देखते हैं अपन किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो इस सूत्र का उदाहरण आया हमारा क्रोड्या, वाड्या, गौ कक्षा, तीन उदाहरण आते हैं इस सूत्र के। तो सबसे पहले अपन देते हैं क्रोड्या। तो क्रोडस्य गोत्रापत्यम इति विग्रह, क्रोडस्य गोत्रापत्यम इति विग्रह, ये अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, और अलौकिक में क्रोड घस इति अलौकिक विग्रह। अतः सूत्र से ये प्रत्यय, ये प्रत्यय होने पर ये में से अनुबंध लोप करके ई, तो क्रोड प्लस ई। उसके पश्चात क्या होगा, कृत तद्वित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु से सुप का लोप हो जाएगा। जब सुप का लोप हो जाएगा तो स्थिति हमारी बच जाएगी, और आदिवृद्धि, क्रोड में औ आदिवृद्धि हो जाएगी, आकार का लोप होकर के बन जाएगा क्रोडी, क्रोडी बन जाएगा। क्रोडी बनने के पश्चात क्या होगा, हमारा जो ये सूत्र है क्रोडादिभ्य से, इस सूत्र से जो भयसंज्ञक इकार है, उस इकार के स्थान पर शंग आदेश होकर के, ये सूत्र शंग प्रत्यय करता है, तो शंग प्रत्यय होकर के, और उसके पश्चात ये बन जाएगा हमारा क्रोड्य, क्रोड्य बन गया। क्रोड्य बनने के पश्चात यंगस चाप सूत्र से स्त्रीत्व वीक्षायाम में चाप प्रत्यय होकर के, चाप में से अनुबंध लोप होकर के,
अनुबंध लोप होकर के और ये अकस्मात से सवर्ण दीर्घ होकर के क्रोडिया, इस प्रकार से पुनः प्रासंग होकर सु आएगा, लंग्या से सु का लोप होकर के और एक क्रोडिया शब्द हमारा बन जाता है। इसी प्रकार से वाड्या, वाड्या में देखिए व्यडेश गोत्रापत्यम इति विग्रह और व्यडगस, इससे इस अलौकिक विग्रह से अतीय सूत्र के द्वारा ये प्रत्यय, उसके पश्चात कृतोद्धि समास से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप और आदि वृद्धि। आदि वृद्धि क्या होगी, व में तो अ है नहीं और ये में जो अ है उस अ को आदि वृद्धि हो जाएगी आ, तो व्या ड ई, ड में जो अकार है उसकी भय संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा व्याडी। उसके पश्चात करोड़ दिव्य सूत्र के द्वारा संग प्रत्यय होने पर संग प्रत्यय हो जाएगा, संग में अनुबंध लोप ये बच जाएगा और जो भयसंज्ञक इकार है उस इकार का लोप करके, उस इकार का लोप करके और ये वाड्य शब्द बनता है। उसके पश्चात यंगस चाप सूत्र के द्वारा स्त्रीत्व विवक्षा में चाप प्रत्यय होकर के और अकस्मात से सवर्ण दीर्घ होकर के और ये वाड्या प्रयोग बन जाता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा हलंग से उसका लोप होकर के और ये वाड्या हमारा प्रयोग बनता है। आगे देखिए इसी सूत्र में दो गणसूत्र दे रखे हैं। इसी सूत्र में दो गणसूत्र है, एक तो सुत युवत्याम, एक भोज क्षत्रिय। तो देखिए यहां पर सुत युवत्याम का क्या है कि युवती अर्थ द्योतित रहने पर, युवती अर्थ द्योतित रहने पर सूत शब्द से भी शंग प्रत्यय होता है। सूत शब्द से जब शंग प्रत्यय हो जाएगा तो प्रयोग इसका बनेगा सुत्या। सूतस्य अपत्यम युवती इति अर्थे, सूतस्य अपत्यम युवती इति अर्थे इति लौकिक विग्रह सूत घस इति अलौकिक विग्रह। अब यहाँ पर सूत युवत्याम जो सूत्र उसे संग प्रत्यय हो जाएगा, संग में से अनुबंध लोप होकर के ये बचेगा और कृत समासाद प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपोदत्त से सुप का लोप हो जाएगा। यश्य तिस्य से सूत के तकार में जो अकार है उस अकार का लोप होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा सुत्य। सुत्य बन गया। सुत्य बनने के पश्चात यंग साप सूत्र से स्थित विषय चाप प्रत्यय आएगा, चाप में से अनुबंध लोप होकर आ बचेगा, अकस्मात से सवर्ण दीर्घ सुत्या और पुनः स्वादि कार्य होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा सुत्या। युवती अर्थ न होकर के यदि सूत जाति की स्त्री ये अर्थ ही रहेगा तो वहां पर जातिर स्त्री विषय दयोपधा सूत्र से गीस प्रत्यय होकर के सूती शब्द बनता है, उस जगह सूती प्रयोग ही बनेगा। आगे देखिए, आगे है हमारा भोज क्षत्रिय। भोज क्षत्रिय गणसूत्र है। इत्यत्रापि भोजानाम अपत्यम युवती, भोज क्षत्रियों की युवती कन्या तो भोजानाम अपत्यम युवती अर्थ में भोज घस और भोज क्षत्रिय इस सूत्र से संग प्रत्यय, कृतोद्धि समास से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और ये बनेगा हमारा भोज और ये भोज अ बन गया और अकार का ये क्षेत्र से लोप होकर के और भोज्य बन गया। उसके पश्चात यंग चाप सूत्र से चाप प्रत्यय, चाप में से अनुबंध लोप होकर के आ और अकस्मात से सवर्ण दीर्घ स्वाधिकारी होकर के ये प्रयोग बनेगा हमारा भोज्य। इस प्रकार से ये जो दोनों गण सूत्र थे उन दोनों गण सूत्रों के भी उदाहरण हमने पढ़े। अब देखिए हमारे अपत्याधिकार प्रकरण का आज हम समापन ही कर देते हैं। तो इसमें अंतिम जो सूत्र है वह अंतिम सूत्र आ रहा है हमारा देवयज्ञ शौचि वृक्षि सात्यमुग्री कांडे विद्येभ्यो अन्यतरस्याम एभ्य चतुर्भ्य शंगवा अगोत्रार्थमिदं गोत्रे भी परत्वात् प्रवर्तते पक्षे इतो मनुष्य जाते इति गेंस देवयज्ञा देवयज्ञ इत्यादि। देखिए सूत्र क्या कह रहा है, चार शब्द इसने दिए हैं। इस सूत्र में चार शब्द इसने दिए हैं। क्या? एक तो देवयज्ञ, एक शौचि वृक्षि, एक सात्यमुग्री और एक कांडे विद्धि। इन प्रातिपदिक शब्दों से, ये चारों जो प्रातिपदिक शब्द है इन चारों प्रातिपदिक शब्दों से
गोत्र अथवा अगोत्र, चाहे तो गोत्र अर्थ हो चाहे गोत्र अर्थ नहीं हो, स्त्रीलिंग द्योतित रहने पर वैकल्पिक रूप से संग प्रत्यय होता है। वैकल्पिक रूप से यहाँ पर संग प्रत्यय होता है। तो देखिए देव यज्ञ और देव यज्ञ, ये दो प्रयोग इसने बनाए। देव यज्ञ से अपत्यम लोकी विग्रह और देव यज्ञ गस इति अलौकिक विग्रह। अतः सूत्र से इय प्रत्यय, और इय प्रत्यय होने के पश्चात कृतधि समास प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप और आदि वृद्धि। दकार में जो एकार है उसको आदि वृद्धि हो जाएगी ऐ, तो देव यज्ञ बन जाएगा, और अकार का लोप होकर के बनेगा प्रयोग देव यज्ञ। देव यज्ञ बन गया। इस देव यज्ञ बनने के पश्चात ये जो सूत्र है देव यज्ञ सोची वृक्षी सात्यमुग्री, इस सूत्र के द्वारा संग प्रत्यय होने पर और देव यज्ञ के गकार में जो गे में जो इकार है उस इकार का लोप होकर के देव यज्ञ ऐसा शब्द बनता है। उसके पश्चात यंग स्थापक सूत्र से चाप प्रत्यय होकर के देव यज्ञ प्रयोग बनता है। देव यज्ञ प्रयोग बन जाएगा। फिर बाद में सवर्ण दीर्घ वगैरह होकर के ये सु आएगा, सु का लोप वगैरह होकर के और देव यज्ञ प्रयोग बन जाता है। यत्र संग प्रत्यय न भविष्य, जहां पर संग प्रत्यय नहीं होगा वहां पर इतो मनुष्य जाते सूत्र से गीस प्रत्यय होने पर सवर्ण दीर्घ होकर के और देव यज्ञ ऐसा प्रयोग बनता है। इस प्रकार से देव यज्ञ, इस प्रकार से ये प्रयोग बना हमारा देव यज्ञ और देव यज्ञ। इसी प्रकार से इसके जो आगे वाला है सोची वृक्षा, सोची वृक्षी और सात्यमुग्र्या, सात्यमुग्री, कांड विद्या, कांड विद्धि इति प्रयोग अपि भविष्यति। प्यारे छात्रों, इस प्रकार से हमारा जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का जो अपत्यधिकार प्रकरण है वह पूरा हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।